गर्व का बढ़ना। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने स्विट्जरलैंड के अंदर नया जन्म या न्यू बर्थ का प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा मास्टरपीस संदेश को दिया कि शोडाउन को लेके आ गए। आमीन। शोडाउन अर्थात एक अंतिम मुकाबला, एक टक्कर, एक लड़ाई, एक प्रदर्शन, एक ऐसा मिनिस्ट्री जो दुल्हन जिसे गर्भधारणा की है अब लोगों के सामने उसे प्रकट करेगी, ताकि परमेश्वर उसे प्रमाणित करे कि इतने वर्षों से जो मिनिस्ट्री को उसने गर्भधारणा किया है, आमीन, अब वो मूल जाति को लेके आएगी। जो जन्म आने से पहले परमेश्वर वहां पे एक शोडाउन को लेके आया, ताकि उसके बाद दुल्हन बर्मिंघम के अंदर आ जाए। और जैसे दुल्हन बर्मिंघम के अंदर आ गई, तब वहां पे एक कुत्र मुंह से दिया गया, एक छोटी इमारत दिया गया, और वो रूम में हालेलुया कोई और नहीं, स्वयं उसका हस्बैंड के साथ या उसका पति के साथ वो वहां पे मुलाकात करे, और ताकि उसके साथ की सहभागिता एक बेबी को लेके आए, एक जन्म को लेके आए। इसलिए परमेश्वर बर्मिंघम के अंदर लेके चला गया। ओ हालेलुया। सो बर्मिंघम का मीटिंग में जब आया तो गुप्त रूम का सेवक आई, तब ब्रदर ब्लूएट ने वहां पे छोटी इमारत को लेके आ गया, और जैसे ही छोटी इमारत को वहां पे उन्होंने प्रचार किया, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटी इमारत में एक गुप्त सहभागिता को लेके आए, क्योंकि इमारत के अंदर कोई और नहीं जा सकता। आमीन। केवल उसकी दुल्हन जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं? आमीन। सोने वालों समझ पा रहे हो? उसकी दुल्हन जाएगी, केवल दुल्हन जो परमेश्वर के लिए आतुर है, व्याकुल है, जो उसके लिए जीना चाहता है, जो उसके लिए व्याकुल है, उसका प्राण तरस रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे पास आने के लिए, तेरे वचन में जीने के लिए हाँफता हूं। मेरे अंदर तेरे लिए व्याकुलता है, जितना व्याकुलता जॉब के लिए, जितना व्याकुलता कॉलेज के लिए, जितना व्याकुलता इक्विपमेंट के लिए, जितना व्याकुलता कोई और पोस्ट के लिए है, उससे भी ज्यादा व्याकुलता मुझे तेरे पास आने के लिए है, तेरे घर में आने के लिए, तुझसे मुलाकात करने के लिए है, ताकि मैं तेरे पास रहूं और तुझे देखता रहूं। हालेलुया। हालेलुया। बैठ सकते। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा पुनर्मिलन के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता करना। यह पुनर्मिलन कभी आपका नहीं हो सकता था, मेरा नहीं हो सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आदम की वाटिका से निकाल दिया था। आदम और हवा के गलती के चलते उन्हें निकाल दिया था, और ये शैतान की आदम की वाटिका के अंदर डाल दिया, और लोग संसार में उलझ गए, फंस गए, पाप और अभिलाषा में गिर गए, क्योंकि क्रूरता, पाप, व्यभिचार, अशुद्धता, क्राइम बहुत ज्यादा दुनिया में होने लगा, क्योंकि आप लोग मूल अदन की अवस्था में नहीं थे, वहां से निकाल दिए गए थे। लेकिन उनके पीछे परमेश्वर एक ऑल्टर को, एक वेदी को भेजा, ताकि जब कोई रिपेंट करना चाहेंगे वो वेदी के पास आएंगे। कोई बात नहीं तुमने पाप किया, हे लड़का कोई बात नहीं तुमने पाप किया, हे जवानों कोई बात नहीं तुमने गलती किया, हे बुजुर्गों कोई बात नहीं तुमने गलती किया, लेकिन आज भी हमारे पास एक वेदी है, आज भी एक ऑल्टर है। पश्चाताप करो, रिपेंट करो, लाभ किया जाओ वेदी के पास, वो आदमी तुम्हारा भेंट को स्वीकार करेगा। जल्दी करो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और दरवाजा बंद होने पर है। रन फॉर योर लाइफ, लाभ किया जाओ वेदी के पास। हालेलुया। ये पुनर्मिलन है, ये फिर से मेल मिलाप है। परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ाया है आपके लिए, ताकि उलझाने वाली पाप, रोकने वाली वस्तु से अपने आप को अलग कर दो, उस हाथ को थाम लो। ग्लोरी। हालेलुया। आप बैठ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पुनर्मिलन का बात आया तो मैं सोचने लगा कि मिनिस्ट्री क्यों एक सिद्ध सहभागिता को बुलाते हैं। तब मेरे सामने पुनर्मिलन का बात आया, जो ब्रदर ब्रैनम लगभग 58 में प्रचार किए थे मैसेज, और तब उस मैसेज को देखा, तब भाई ब्रैनम वहां पे कहते हैं कि जो पुनर्मिलन है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये एक सैक्रिफाइस है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। जो विरोध में था परमेश्वर मिटा डाला। आमीन। उस दरार को भर दिया। आमीन। और कलवरी में जान को दिया, और उस बीच का पर्दा को उसने फाड़ दिया, ताकि आप अपने वीकनेस के साथ उसके पास जा सको। इसलिए मैंने शुक्रवार के दिन कहा, तेरी सिद्ध जो सामर्थ है वो प्रकट हुआ है मेरी सिद्ध निर्बलता के सामने। तो मेरी सिद्ध निर्बलता में भी यदि मैं वेदी को तलाश कर रहा हूं, तो सिद्ध सामर्थ वहां पे आएगा। ये पुनर्मिलन हमारे बीच का दरार को खत्म कर दिया। परमेश्वर हमारे लिए 3 महान ऋतु को लाया। यदि 3 महान ऋतु नहीं होता, हम कब का खत्म हो जाते। ये हमारा लाइफ लाइन था,
नवी लाइफ लाइन, प्रेरित लाइफ लाइन, बाइबल मिनिस्ट्री ये लाइफ लाइन है। ये तीनों मिनिस्ट्री क्या किया, हमें फिर से पुनर्मिलन के अंदर लेके आया ताकि हम अपने खुदा के साथ मुलाकात कर सके, व्यक्तिगत मुलाकात कर सके, हम उससे प्रार्थना कर सके, उसके साथ अपने संबंधों को ठीक कर सके और पुराने दिनों को याद कर सके। जैसे कि भाई अक्षय ने कहा, हम दुखों के बड़े झमेले में थे लेकिन फिर भी हमने सेवा किया। आप बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। सो पुनर्मिलन के द्वारा, आमेन, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेज गॉड, हालेलुया, लिखा है लूका 15:20 में लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया, वो छोटा पुत्र, और वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया, क्योंकि बैकस्लाइड हो चुका था। लेकिन उसका पिता ने उस पर तरस खाया और दौड़ कर उसे गले लगाया, आमीन, और उसको चूमा। वो पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं ठहरा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, आमीन। परंतु पिता ने अपने दासों को बुलाया और कहा, जाओ झटपट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और एक पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद करें, क्योंकि एक पुनः मिलन, प्रेज़ लॉर्ड, का समय वापस आया ताकि पुत्र जो बैकस्लाइडर था इस पुनर्मिलन के द्वारा पिता के साथ सहभागिता कर सके। हालेलुया, क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए वेदी हमारे सामने रखा गया है ताकि वो वेदी के पास हम अपने पिता से सहभागिता करें, क्योंकि हम सहभागिता से दूर चले गए थे आदम हव्वा के गलती के चलते। लेकिन वो पिता था जिसका नाम यहोवा था, और यहोवा का मतलब अपने परिवार के साथ रहने वाला है। उसका परिवार उसे छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर 3 महान ऋतु के अंदर हमें लेके गया और वापस फिर से हमें उस वेदी के पास लाया ताकि हम अपने पिता से मुलाकात करें, उसके साथ सहभागिता करें। ये पुनः मिलन है, ये यहोवा परमेश्वर का एक मेल मिलाप का जरिया है जो वापस हम लौट आए हैं। और कोई जगह नहीं भाई विकास, और कोई जगह भाई नहीं चेतन, भाई इमरान, हालेलुया। और वेदी वो जगह है जहाँ पे आप यहोवा से मुलाकात कर सकते हो, वहीं पे आपको वापस आना पड़ेगा। ग्लोरी टू गॉड। ये छोटी इमारत है, कोठरी को बंद करो, किवाड़ों को बंद करो, जब तक परमेश्वर का क्रोध ठंडा ना हो। एवं दुनिया के लिए जो रखा है तब तक आप उस इमारत के अंदर रहो, ऐसा है कहता है। हालेलुया, बैठ सकते, प्लीज लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? आमेन। आपको लौट के आना ही पड़ेगा, उस वेदी के पास आना पड़ेगा, उससे बातें करना पड़ेगा। इसलिए बर्मिंघम के अंदर आने से पहले प्लीज लॉर्ड स्विट्जरलैंड के अंदर पास्टर ब्लूएट ने एक वेदी को तैयार कर रहा था, याद है? हम सोच रहे थे मात्र प्रचार था, लेकिन प्रचार नहीं, प्लीज लॉर्ड, एक ऐसा गुत्थी को सुलझा रहे थे जो इतने वर्षों से किसे मालूम नहीं था। भाई कोलमैन प्रचार कर दिए, भाई ब्रनम प्रचार कर दिए ये 10th विजन को, फिर भी वो पूरी रीति से समझ नहीं सके थे। आमीन, हालेलुया। दुल्हन का युग 1966 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लौदीकिया का अंत में भाई ब्रनम आए और भाई ब्रनम ने प्रचार किया, ये लौदीकिया के लिए प्रचार किया था। इसलिए दूत ने कहा ये पेंतिकोस्tal लोगों के लिए तीसरा खिंचाव कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए 1966 के बाद से परमेश्वर ने आमीन एक दुल्हन युग चालू किया था। फिर भी ब्रदर कोलमैन को ये बातें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अपने ऋतु में ये बातें पूरा होना था। 3 महान ऋतु के अंदर आना था, आमीन। और अंतिम जो ऋतु था जहाँ पे छोटी इमारत था, जहाँ पे नबी था, जहाँ पे उजियाला था, और उजियाला ने नबी से कहा मैं तुझे यहाँ मिलूंगा। एक 3 महान ऋतु था। ये बातें तब तक किसी को समझ में नहीं आया। ये सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए परमेश्वर ने पास्टर ब्लूएट को 3 मैसेज लेने के लिए भेजा। एक कोरिस्टोन के अंदर भेजा ताकि घर धारणा को लेके आए, थर्ड वेल के अंदर भेजा ताकि वहां पे जाके वो प्रचार करे गर्व का बढ़ना। उसके बाद उन्हें कहा परमेश्वर भेज दिया, स्विट्जरलैंड के अंदर भेज दिया ताकि जन्म को प्रचार करे कि जन्म एक्चुअल में कैसा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। और जब वहां पे उन्होंने खड़ा हुआ तब दूत उनसे कहा, हालेलुया, तब दूत उनसे कहा सब कुछ अब तैयार है, सब कुछ तैयार है। जो वेदी को लोगों ने गिरा दिया था कि प्रकाशन और
और समझदारी को लोगों ने छोड़ दिया था, जो सच्चा एक अनुवाद और प्रकाशन को लोगों ने ठुकरा दिया था। ऐ पिता देख, हमने तेरे वचन को थाम के रखा। 12 वर्षों से प्रेरित चले जाने के बाद से हम इस वचन के ऊपर पागुर किए, 304 पन्ना के अंदर कदम रखे, हालेलुया, और इस वचन में हम खड़े थे। तेरे वचन को हम बोल रहे थे, वही बातें मैंने कहा जो बातें तूने बताया। और देख 12-13 साल कंप्लीट हो गया पिता, सब कुछ जब तैयार है, मैंने तेरे आज्ञा के अनुसार किया है, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार मैंने पवित्र आत्माओं कहा है, तेरी आज्ञा के अनुसार तीसरा टेंपल का कहा है, तेरी आज्ञा के अनुसार मैंने हर एक बातों को सही समय में रख दिया है। ये तेरी आज्ञा था। हालेलुया। और कहते पिता अब आग को भेज दे, सब कुछ तैयार है, अब प्रकट करने दे कि यहोवा परमेश्वर हमारा है या बाल का परमेश्वर सच्चा है। अब बताने दे कि यह प्रकाशन राइट है या वो प्रकाशन सही है। अब लोग जानने दे, हालेलुया, क्योंकि एलिया का परमेश्वर वहां पे आ चुका था। सिय्योन पर्वत का मुकाबला के लिए कार्मेल पर्वत का मुकाबला हो चुका था और रूपांतर पर्वत का मुकाबला हो चुका था। तब एक वेदी को आना था। हालेलुया। इसलिए उन्होंने प्रचार किया, पिता आग को भेज दे। और हम बराबर 50 दिन हुआ बर्मिंघम मीटिंग। जिस दिन ब्रदर ब्लेयर ने कहा पिता आग को भेज दे, उस दिन से लेके बर्मिंघम का पहला दिन का जो सभा था, हालेलुया, ये बराबर 50 दिन हो रहा था। और पेंतिकोस्त का दिन 50वां दिन में आग नीचे उतर के आया था। सही है, सही है, पढ़े हैं बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। और जैसे 50वां दिन में आग नीचे उतर के आया, उसमें हर कोई नहीं था, यहूदा नहीं था, और बहुत सारे लोग पीछे निकल गए थे, लेकिन कुछ एक चुने हुए लोग थे उस ऊपर की कोठरी में, व्याकुल थे, बेचैन थे, सिंसियर थे, ईमानदार थे। उनकी नजर केवल प्रतिज्ञा की ओर था, उस दर्शन को खुलने की ओर देखना चाहते थे। जो विजन हमारे सामने रखा गया है, ये हमारी आंखों के सामने पूरा होना चाहिए। केवल उनका नजर वहीं पे था, ना किसी का दुर्बलता और कमजोरी, किसी का कपड़ा की ओर नहीं था। जैसे कि मतलब कोलमैन का नजर किसी का कपड़ा, किसी के सैंडल की ओर नहीं था, उनका नजर दर्शन की ओर था। आज दुल्हन का नजर भी दर्शन की ओर था। एकाएक आग नीचे उतर के आया, और जैसे हमने 50वां दिन पूरा किया, बर्मिंघम के अंदर गए, हर एक मिनिस्टर आके एक रास्ता को बनाया। हालेलुया, रास्ता को बनाया। और जैसे ही 10वां दिन आया, प्रेज़ द लॉर्ड, पेंतिकोस्त का दिन, आमीन, लिखा है 10वां दिन पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया। आमीन। और बर्मिंघम के अंदर 10 तारीख को अगस्त का, सही बोल रहा हूं, पास्टर ब्लूएड ने प्रचार किया छोटी सी इमारत, और उन्होंने उस इमारत के अंदर का उस वेदी को दिखा दिया। अर्थात आग आएगा तो कहां पे आएगा? वेदी के अंदर आएगा। इसलिए जब तू वेदी के पास भेंट चढ़ाने के लिए आए और तू चाहता है कि तेरे वेदी में आग उतर के आए, तो जो कुछ भी तेरे अंदर तेरे भाई के प्रति है, उसे पहले ही जाके मेल मिलाप कर। हालेलुया, तब तेरा भेंट ग्रहण होगा। हालेलुया। ये पुनर्मिलन के लिए परमेश्वर के साथ सहभागिता करने का रास्ता है, क्योंकि विदाउट भाईचारे का आप कभी भी उस इमारत के अंदर जा नहीं सकते। विदाउट भाईचारा और क्षमा का कभी भी उसके अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। आपको करना ही है क्षमा, आपको करना ही है, हालेलुया, प्रेम, आपको भाईचारा दिखाना ही है। हालेलुया। कुछ परवाह नहीं कि किसने क्या किया है, आप अपना बाजू को पूरा करो। वो अपना बाजू को पूरा करने दो, आपको अपना बाजू पूरा करना है। इसलिए उसने यहूदा से कहा, यहूदा जो काम तुझे करना है तू कर, जो काम मुझे करना है मैं करूंगा। तेरा काम है मुझे पकड़वाना, मेरा काम है मुझे क्षमा देना। यहूदा पकड़वा दिया, लेकिन यीशु ने कहा क्षमा दे देना। अब परमेश्वर अपने बाजू को पूरा किया, यहूदा अपने बाजू को पूरा किया, 70 चेले अपने बाजू को पूरा किए, 11 चेले अपने बाजू को पूरा किए। इसलिए पतरस कहता हम कहां जाए? तू कितनी कड़ाई प्रचार कर, हमें धक्का मार के निकाल दे जाना चाहता है तो बोल, लेकिन हम कहां जाएंगे? हम जानते हैं इस वर्तमान समय का प्रकाशन, वर्तमान समय का रेवलेशन तो तेरे पास है। ये प्रकाशन हमें काफी है। भले आज नहीं समझ पा रहे तेरे इस नागावर बात को, लेकिन हम धीरज धरेंगे, एक दिन हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर तू क्या कहना चाहता था। क्योंकि तेरे अंदर ईश्वरीय धुन है कि मैं एक कुंवारी की नहीं तुम्हें सौंप दूं ताकि तुम मसीह की कुंवारी बनो। मुझे डर लगा रहता है कि
जैसा इब्लिस ने, शैतान ने हवा को बहकाया, ऐसे कोई आत्मा तुम्हें बहका के इस सच्चा सेवकाई और प्रकाशन से अलग ना कर दे। आप बैठ सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया, माय गॉड। उसको एक चिंता था, इसका मतलब पौलुस जानता था, आमेन, कि अदन की वाटिका के अंदर भी लूसीफर अपना पवित्र आत्मा के, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का उस मूल सृष्टि और उस प्रोडक्ट को, उप उत्पाद को, प्रेज़ लॉर्ड, और बरगरा सकता था, उसे बहका सकता था। आमीन। इसलिए कहता है मुझे डर लगा रहता है, क्योंकि जैसे हवा को सर्प ने बहकाया, मुझे भी डर लगा रहता है कि तुम तत्व ज्ञान के अहर में फंस के या उलझुल की बातों में फंस के, खाना चखना पीना लेन देन करना दुनियादारी का बातों में आके, एक एक कटोरी सब्जी की बातों से ठोकर खा के कहीं तुम उलझ ना जाओ। ये छोटी छोटी बातें, इसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं मिला, उसने मुझसे प्रेम नहीं किया, उसने मेरा मदद नहीं किया, उसने ऐसा कपड़ा पहना, मेरे पास ऐसा स्थिति है। ये केवल दुनिया की बातों में आके माइंड बैटल में आप घिर ना जाओ। मुझे भी डर लगा रहता है ताकि तुम, प्रेज़ लॉर्ड, इन सारी बातों में उलझ के माइंड डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि तुम्हें वो वेदी दिया गया है जहां पे तुम्हारा भेंट को परमेश्वर स्वीकार करेगा। अरे हम पापी थे, हम योग्य नहीं थे दिलीप भाई, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एक पुनर्मिलन को लेके आया, एक मौका हमें दिया, एक वेदी को हमारे पास लेके आया, ताकि क्या करें, हम वेदी के पास जाए और फिर से पुनर्मिलन के द्वारा हम उससे सहभागिता कर सके। हालेलुया। ये सहभागिता फ्रांसिस के साथ आपका नहीं है। आप यहाँ पे मुझे मेरा चेहरा देखने नहीं आते हो, मैं फेशियल करा के यहाँ पे नहीं आऊंगा ताकि मेरा चेहरा को आप देख के तारीफ करो। यहाँ पे आप एलोहिम से मुलाकात करने आते हो। आपका परमेश्वर से क्या विश्वास है? हालेलुया। उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है। आमीन। यदि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बाइबल के अनुसार मैं कहूंगा हम तो धोखा में हैं। सही है रमेश भाई? यस। उसके पास आने वाले को सबसे पहले क्या होना चाहिए? विश्वास। कौन सा विश्वास? कि वो है, हमारे बीच में है। सही है सुलेमान भाई? हमारे बीच में है। चाहे घर में दो व्यक्ति बैठ के टीवी में देखो, चाहे अकेला व्यक्ति जॉब में कान में हेडफोन डाल के देखो, चाहे चार परिवार मिलकर एक जगह में देखो, तुम पहले महसूस करो कि जहां पे दो या तीन इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में यहोवा ने कहा मैं हूं। केवल बड़ा सा चर्च में ही नहीं, बड़ा सा बिल्डिंग में नहीं, आप चाहे गूगल मीट से देखो, चाहे टीवी से देखो, चाहे आप लैपटॉप से देखो, आप ये जानो कि आप दो या तीन हो, उनके बीच में यहोवा है। और लिखा है जब तुम परमेश्वर के पास आओ, सावधानी से कदम रखना। तुम्हारा कदम सावधान होना चाहिए। बच्चे को पेज का गिलास थमा के मत बिठाओ, कुरकुरे पकड़ा के मत बिठाओ। परमेश्वर के पास सावधानी से आओ, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करो। चाहे घर में हो या कहीं भी जाओ, आप उसकी उपस्थिति में रहो। या शायद के समान आप अकेला क्यों ना रहो, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करो कि आपके बीच में यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है भक्ति का भेद तो गंभीर है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, बहुतों को दिखाई दिया और धर्मी भी ठहरा। क्या विश्वास करते हैं? ये वचन में लिखा हुआ है। यस हालेलुया। और बहुतों को दिखाई दिया और धर्मी भी ठहरा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए कहते हैं जब तुम उसके पास आते हो तो सावधानी से कदम रखना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। दिखा है ना? जब तुम उसके पास आओ तो उसकी आवाज को सुनने के लिए समीप जाओ। उसकी धीमी आवाज, एक बार मुरा पड़ा, एक धीमी आवाज आपसे बातें कर रहा है। 14-13 सालों से इस आवाज को लोग ठुकराने का कोशिश किए, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन आवाज प्रतिदिन आपके पास आ रहा है।
आमीन, हालेलुया। इस आवाज से मुंह मत मोड़ो। बाइबल में लिखा है जब उसकी शब्द को तुम सुनो, अपने आत्मा को इतना कठोर मत करो, उसकी आवाज को सुन लेना। ये परमेश्वर की आवाज है जो आपसे बातें करना चाहता है, जो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है, अपना हाथ को बढ़ा रहा है। हे मेरे बेटे लौट के आ जा, हे मेरी बेटी लौट के आ जा, संसार की पापों में मत उलझ जा, उनमें से बाहर आ जाओ। एक पुनः मेल मिलाप का रास्ता परमेश्वर आपके और मेरे लिए ढूंढ लिया है, वो बेबी। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, जल्दी मैं खत्म कर दूंगा। तब उठकर अपने पिता के पास वो आया। अब बैठ सकते प्रीज लॉर्ड। उसका पिता उसे गले लगाता है क्योंकि उसने उसके पिता का उस प्यार को देख लिया। प्रीज लॉर्ड, यही एक संगति, ये संगति का आधार है। वेदी गुप्त रूम हमारा संगति का एक्चुअल मायने है। प्रीज लॉर्ड, यदि हमको संगति करना यहोवा के साथ, हमें उस वेदी के पास आना है। और गुप्त स्थान है वो, जहाँ पे परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। वहां पे दुनिया की बातें हमारे लिए खत्म हो जाना चाहिए। वहां पे केवल हमारा सहभागिता केवल परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और यही चीज एलिया ने किया। एलिया संसार से अपने आप को अलग कर दिया, इजाबेल शिक्षा से अलग कर दिया, आहab की सारी तंत्रों से अलग कर दिया और गुप्त में चला गया एक छोटी सी जगह के अंदर। और वहां यहोवा के सामने रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मांग रहा था। समझ पा रहे हैं? जस्ट यहाँ पे मैं कुछ शब्दों को कहना चाहता हूं। हम जो मांगते हैं, पहले हमें जानना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं। क्योंकि हम विश्वास के साथ यदि मांगते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं तो परमेश्वर, लिखा है, धर्मी की प्रार्थना सुनने के लिए अपने कान को लगाए रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले विश्वास करना चाहिए, उसके बाद हमें मांगना चाहिए। एलिया ने मौत मांगा, प्रभु तो मुझे उठा ले, राइट है, मुझे जलन है तेरे लिए, कोई दुनिया में नहीं रहा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया और उसे उठा के लेके चला गया। हम क्या मांगते हैं ये ध्यान देना। आपको मालूम है बाइबल में इफ्ता नाम का एक व्यक्ति था, इफ्ता, और इफ्ता की बेटी के विषय में सुने होंगे, प्रेज लॉर्ड, जो एक बहुत बड़ा सेनापति था। आमीन। और वो सेनापति था, वो चाहता था कि उसकी पारी के अनुसार एक युद्ध को जीते। और राजा ने उससे कहा कि जा। राजा या स्वयं वो एक लड़ाई में जा रहा था, उसने अपने घर में जाके जोश में आके प्रार्थना किया और बोला, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध को जीता, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं। और बोलता, यदि तू मुझे युद्ध को जिताएगा, जब मैं जीत के वापस लौट के आऊंगा तो पहला व्यक्ति जो मेरे घर से निकलेगा उसको मैं तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा। उसने उतावली में मांग दिया, पता ही नहीं था वो मांग क्या रहा है, मुझे मालूम ही नहीं था क्या मांग रहा है। उसने उतावली से तो बोल दिया, जो मेरे घर से पहला व्यक्ति निकलेगा उस समय तेरे लिए बलिदान कर दूंगा, बस मुझे युद्ध में जीता। परमेश्वर युद्ध में जरूर जीता दिया, क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। अब इसका पारी था कि जो प्रतिज्ञा प्रभु से किया है इसे पूरा करे, क्योंकि लिखा है जो मन्नतें तो परमेश्वर के सन्मुख मानता है, यदि उसे पूरा नहीं करता है तो तू निकम्मा है। आमीन। उसे पूरा किया जाए। जो हम प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा के समय प्रॉमिस करते हैं, प्रभु में जीने के लिए प्रॉमिस करते हैं, प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, याद रखना हम परमेश्वर से मांगे हैं ये चीज। हमने अपना रास्ता को चुना है, ये कांटों भरी रास्ता को हमने चुना है। इस रास्ते में बहुत सारी बातें आएगा जो आपको यहाँ से दूर करे। आपने चुना है, ये रास्ता परमेश्वर का था लेकिन आपने चुना है। वो व्यक्ति ने भी मांगा और जैसे ही उसने मांगा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया और उस व्यक्ति को जय भी दिलाया। बड़े आनंद के साथ वो व्यक्ति क्या कर रहा था, वापस लौट के आ रहा था। उसको उसका प्रतिज्ञा याद था, बोला मैं जाके बलिदान करूंगा। लेकिन जैसे ही दूर से खबर पता चल गया कि ओ इफ्ता बहुत बड़ा युद्ध को जीता है, तो सबसे पहले उसकी बेटी ढाप पकड़ के नाचते हुए निकल के आई और बोली, मेरे पापा ने क्या किया है, एक युद्ध को जीत लिया है। आमीन। तो राजा इतना खुश नहीं हुआ जितना उसका बेटी डांस कर रही थी, उसको देख के उतना खुश नहीं हुआ, लेकिन उसको सबसे पहले घर से निकलता हुआ देख के वो राजा नर्वस हो गया। आमीन। क्योंकि उस राजा ने प्रभु से क्या मांगा था कि जो पहले निकलेगा उसे मैं बलिदान कर दूंगा। समझ पा रहे हैं? हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम कब क्या मांगते हैं, क्या क्या प्रतिज्ञा करते हैं। उतावली में कुछ भी बातें ना करें, ठीक है? राजा के सामने उतावली से कुछ भी बातें मत करो जिससे कि बाद में कहो ये भूल से हुआ। क्या जाने राजा तेरे अपराध क्षमा ना करे, ये नीति वचन में लिखा है। इसलिए मसीह लोगों का बात हाँ का हाँ, ना का ना होना चाहिए।
आमीन। हमारे और तो रंगी नहीं होना चाहिए, हम कुछ भी बोल दिए और चलता है, नहीं। मनुष्य भूल सकता है, लेकिन यहोवा जानता है आपने क्या बोला है। आपका हर एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा बोले जो परमेश्वर को अच्छा लगे, ऐसा देखे जो परमेश्वर को भाए, ऐसा मांगे जो परमेश्वर हमें दे। तुरंत उसने अपनी बेटी से कहा, हे मेरी बेटी, तू क्यों सबसे पहले दौड़ के आई? कि इतना स्वार्थी राजा है रे तू। अपना बेटी आई तो तेरे को इतना टेंशन आया, दूसरे के बच्चे आ जाते तो सीधा कुर्बान करने का बात करता। तू क्यों सबसे पहले आई? ये क्वेश्चन क्यों? तूने गलत मांगा है। तेरा प्रतिज्ञा के द्वारा ये गलती हो रहा है। तेरे चलते तेरे परिवार टूट रहा है, तेरे चलते तेरी पत्नी बच्चे टूट रहे हैं, तेरे चलते तेरा पति तुझसे दूर जा रहा है, तेरे चलते तेरे माता पिता नर्वस है। जान नहीं सकती, हमेशा आदम और हवा की नहीं, एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं अपनी गलतियों को, थोपते। इसके चलते मेरी शिथिल हो गई, उसके चलते थोड़ा ढीला हो गई, ओ उसके चलते मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसके चलते अच्छा नहीं लग रहा है। ये किसने बोला? ये गिरा हुआ अदन की वाटिका अवस्था है। ये आमीन। मूल अदन में एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं था। तूने क्यों सबसे पहले आया मेरी बेटी? तुरंत उसकी बेटी ने बोला, पिता ये क्या बात है, तूने ऐसा क्यों बोला? मैं तेरे इकलौती बेटी हूं, मेरा एज अभी 17 साल का है, मैं किसी पुरुष का चेहरा को नहीं देखा है, मैं अपनी कुंवारी का हक को पूरा नहीं किया है, मैं अपने शरीरों के साथ ज्यादा घूमी नहीं हूं, अभी मेरा दुनिया में जो मुझे करना है वो की नहीं हूं, सडनली तूने क्या मांगा? उसने कहा, बेटा मैंने प्रभु से बोला कि जो पहले निकलेगा उसे मैं बलिदान कर दूंगा, तब मुझे वही विजय दिलाना। परमेश्वर विजय दिलाया, अब मुझे प्रतिज्ञा पूरा करना है। हालेलुया। उसकी बेटी ने कहा, पापा तूने क्या कर दिया? तू उतावले में आके अपने परिवार को दांव पे लगा दिया, अपना ईगो के चलते, अपना अभिमान के चलते। आमीन। तू अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, तेरे को समझ में नहीं आया। देख तेरा खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा मुझे मात्र कुछ दिन का टाइम दे, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा सैर सपाटा कर लूं, तो उसके बाद तू बेहिचक आ और सबके सामने मुझे परमेश्वर की कुर्बान कर दे। ठीक है, धन्य है, गॉड ब्लेस यू उस लड़की को जिसने अपने पिता की आज्ञाकारिता में अपने जान को कुर्बान कर दिया। यहाँ आजकल के बच्चे अपना टिकटॉक छोड़ेंगे नहीं, यूट्यूब छोड़ेंगे नहीं, मैंने इंस्टाग्राम छोड़ेंगे नहीं अपने माता पिता के चलते। उसने दुनिया ही छोड़ना पसंद किया क्योंकि उसका पिता परमेश्वर से वादा किया था। कोई है ऐसा बच्चे, कोई है ऐसा लड़की या लड़का, जवान बच्चे तो अपने माता पिता का इज्जत के लिए अपना स्वार्थ और अभिलाषा, अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को छोड़े, अपने परिवार की सारी खुशियों के खातिर और सारी संसार को छोड़े, सोशल मीडिया से बाहर आ जाए। आज कोई एक होना चाहिए, छाती में चाहिए, आपके बॉडी में ताकत होना चाहिए। ये मांस, ये इंडोरा मांस खाने वाला ताकत का बातें नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन का होना चाहिए। ये ताकत आपको सच्चा मसीह बनाएगा। मैंने शुक्रवार के दिन क्या कहा, लोग हर चीज को पहला स्थान देते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। इस लड़की ने कहा, डैड तेरा परमेश्वर से तूने प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है, इसलिए कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं अपने आप को क्या करूंगी, तैयार हूं। केस फाइल नहीं कर दी, जाके कोर्ट में केस फाइल नहीं की, मेरा डैड पागल हो गया है, उसको पागल खाना में छोड़ दो, ये अपना युग का जमाना का बातें करता है, ये मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न एज में ऐसा होना चाहिए, मॉडर्न एज के बच्चे ऐसा रहना चाहिए। अरे मार्केट में जाओ, इतना इतना बड़ा बड़ा शॉप है, उसमें आज के जमाने में पुराना जमाने का कपड़ा नहीं मिलता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, डंगरी पहनना पड़ता है, स्लेस को पहनना पड़ता है, पुरुष को स्त्रियों का अंदर वाला चड्डी पहनना पड़ता है। भाई ब्रह्म कहता है आज पुरुष कट वाला अंडरवेयर पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत कंफर्ट है, आराम है। अरे छोटा सा पंखा लगा लो। भाई ब्रह्म कहता है ये गंदी आत्मा कब से आ गया कलीसिया के अंदर, स्त्री का अंदर का कपड़ा पुरुष पहन के घूमता है और पुरुष का बाहर का कपड़ा स्त्री पहन के घूमती है। फिर भी जब बताया जाए उंगली उठाते हैं, न्यूयॉर्क पहनता है, लंदन पहनता है, अमेरिका पहनता है। अरे पहनने दो, पहनने दो। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि आदम हवा नंगे रहे, उसका जांग दिखे, जांघिया में घूमे, घुटना के ऊपर का कपड़ा में घूमे, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इसलिए परमेश्वर उनके लिए कहा, आदम तू कहां छुप गया है बेटा,
किसने बोल दिया? कौन तेरी अवस्था को लाया? परमेश्वर जानता था संसार अब टूट गया। संसार इतना मॉडर्न हो चुका है कि हम सबका बुद्धि भी कॉम्प्रोमाइज करने लगा। आज कोई बहन को पूछो तेरे बच्चे ऐसा क्यों है, कोई भाई को पूछो बोलेंगे भाई मार्केट में कहाँ मिलता है आजकल सामान। भाई ब्रनम ने क्या कहा है, यदि मार्केट में नहीं मिलता है तो तुम घर में कोई टेलर काम सीखो और घर में सिल के पहनो। बोला है ना, बोला है। अरे बाइबिल भाई ब्रनम का मैसेज पढ़ो, मोबाइल आ चुका है, खाली यूट्यूब से देखो ऐसा नहीं, आप जानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्लूड ने क्या कहा, अपने जीवन के लिए दौड़ो, अपने जीवन के लिए दौड़ो। आमीन। इसलिए अदन की वाटिका में कोई आड़ू, नाशपाती या एप्पल खा के नंगे नहीं हुए थे। इसलिए भाई ब्रनम कहता है यदि कोई एप्पल खा के नंगा होता है या नंगाईपन का पहचान होता है, प्रभु मैंने उस फल को खाया और मैं जान गया कि मैं नंगा हूं। भाई नबी कहता है आज भी जवानी स्त्रियों को वो फल दिया जाए, एप्पल खिलाया जाए, ताकि वो देख सके कि कैसा छोटा छोटा ड्रेस पहन। अस्तित्व खत्म हो रहा है लोगों का। परमेश्वर मूल अदन में लौटा रहा है। एक मेल मिलाप का वेदी रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी रखा है। आज इतना ज्यादा गंद मचा हुआ है पूरा दुनिया के अंदर, ये आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप, व्यभिचार, अशुद्धता इस कदर लोग कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये सारा गंदगी स्वर्ग तक पहुंचाया गया। तब परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार का पाप का धुआं कहां तक क्या लिखा है भाई? स्वर्ग तक पहुंचाया गया। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा धर्म का स्थान में क्या पाया जा रहा है? दुष्टता, भ्रमण और मल, गंदगी। मेरे को पैर रखने का जगह नहीं है। सारी दुनिया के अंदर जब भी ये सच्चाई का प्रचार किया जाए, लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते। इतना ज्यादा वो धुआं पहुंच गया कि 5 मिनिस्टर तक पहुंच गया बात। 5 मिनिस्टर जानने लगे हैं कि लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, क्या खाते हैं, किधर जा रहे हैं, क्या बातों में उलझे रहते। 5 मिनिस्टर ने मेरे पास मैसेज किया और बोला कि ब्रदर फ्रांसिस ये क्या है, हम सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं कहां तक पहुंचे? जगदलपुर का बात पहुंच रहा है, नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे? ये बात नहीं, कुछ बातें हैं जो पूरा वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है। आत्माएं, मनुष्य एक दूसरे के ऊपर नजर डाल रहा है। जो अदन की वाटिका में आदम को बोला गया तो हवा के ऊपर डाला, हवा को बोला गया तो इब्लिस के ऊपर डाला, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। सही है? परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है। भाई ब्रनम कहता है वो तो उनको उनके स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ दिया गया था। सही है? उन्हें उनकी स्वतंत्र इच्छा में छोड़ दिया गया था। अब आपके लिए, आपको भी आपके स्वतंत्र इच्छा में छोड़ा है। मन किया चर्चाओं नहीं किया ना, मन किया संगति करो नहीं तो ना, मन किया पार्टी साटी करो, चर्च बंद कर दो, मन किया सब तक बातों में उलझे रहो, चर्च मत करो, तुम्हारी इच्छा है। परमेश्वर सबको, हर एक व्यक्ति को उनके स्वतंत्र इच्छा में छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर का जो दुल्हन है कितना व्याकुल, उसके अंदर तो व्याकुलता रहेगा क्योंकि उसने टेप से सुना है, उसने मैसेज को देखा है, उसने 5 मिनिस्ट्री से सुना है। उन्होंने कहा 5 मिनिस्ट्री अब और देर ना होगा। अब 5 मिनिस्ट्री कर रहा है, दुनिया अपना अस्तित्व खो रहा है। अब 5 मिनिस्ट्री कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, अब दुल्हन का उठाए जाने का समय आ गया। अब दुल्हन के अंदर व्याकुलता आएगा, उस अल्टर को ढूंढेगी, और जब अल्टर को ढूंढेगी, अल्टर कहीं और नहीं होगा और बर्मिंघम का सिटी के अंदर नहीं होगा। और तो 5 दिन के लिए केवल आपके लिए एक एग्जाम्पल था, लेकिन अल्टर आपके प्राण के अंदर है। आप जाओ, दरवाजा बंद करो और गुप्त में प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। जब 2 दूत, सही है सोए ब्रदर, जब 2 दूत राहाब वेश्या के पास आए और 2 दूत ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, राहाब वेश्या के घर के अंदर घुसे और जैसे उनसे मुलाकात किया, उन दूतों को उसने छिपा दिया, दुनिया से छिपा दिया, लोगों से छिपा दिया। उसने उस प्रकाशन को ग्रहण किया। उसने अपने राजा, अपने कर्मचारी, अपने नगर के अच्छा से अच्छा कस्टमर, सबको उसने त्याग दिया, सबको उसने रिजेक्ट किया। एक वेश्या का काम था देह व्यापार करना, लेकिन जब 2 दूत आए
सबसे अच्छा उसका एक कस्टमर को भी उसने गुड बाय किया और कहा आई एम सॉरी, तू मुझे पर डे का 1 करोड़ भी देता था रहेगा, लेकिन सॉरी, मेरे घर में स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनके पास मेरा प्राण को बचाने का संदेश है। Amen. उस स्त्री ने अपने ग्राहकों को छोड़ दिया, अपने राजा को, अपने नगर को, अपने परिवार को, फिर वो सारे लोगों का खिलाफ आ गई और अकेली महिला वचन में खड़ी हो गई। अकेली एक महिला जो गलत काम करती थी, पाप करती थी, लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए उसने किसी को महत्व नहीं दिया। ये होता है चुना है, ये होता है परमेश्वर के लिए चला। पति गिरजाबंद तो पत्नी भाग जाएगी, पत्नी को कुछ हुआ तो पति उसका सेवकों के खिलाफ आएगा, बच्चे को कुछ बोला जाए तो माता पिता नाराज हो जाएंगे, माता पिता से कुछ बोला जाए बच्चे चर्च बंद कर देंगे। ये क्या नॉनसेंस की बातें था। लेकिन राहब को देखिए, उसने बोला मेरा नगर तेरे से, तुम लोग से नाराज है, मेरा नगर का राजा तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है, मेरे जितने बड़े बड़े गेस्ट थे या मेरे घर में आने वाले जितने भी मेरा बड़े बड़े कस्टमर थे, ये सब तेरे दुश्मन है। तब उन्होंने पूछा तू क्या है, तू क्यों हमने अपने घर में हमें पनाह दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। राहब ने कहा हे टेप बॉय, तुम्हारा मैसेज को हमने सुना है, तुम्हारा मैसेज को हमने देखा है, इसमें जो जीवन की बातें हैं कहीं और नहीं है। संसार में शरीर का देह व्यापार का लालसा तो है, बिजनेस तो है, कमाई तो है, 4, 10, 50 गुना कमाई तो है, लेकिन ये बातें नहीं जो तुमने कहा है। उसने कहा हमारा हृदय व्याकुल हो गया, हमारा प्राण चिल्लाने लगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का कारनामा को जब हमने टेप और बुक्स के द्वारा पढ़ा और सुना, हमारा हृदय व्याकुलता में आ गया। हम चाह रहे थे कि ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो जो हमारा हृदय को क्षण भर में बदल दे, ये पत्थर रूपी हृदय को निकाले और मांस का हृदय दे दे। हम भी तलाश कर रहे थे ऐसा परमेश्वर का, और वो परमेश्वर का दूत हमारे घर में आया है, वो परमेश्वर का टेप बॉय हमारे पास आए हैं, और संदेश को लेके आए हैं। इफिसियों 4:11 के अंदर जब तक हम परफेक्शन में ना आए वो हमें दिया गया है। Amen. तब वो 2 दूत उसके साथ बातें करने लगे और बोलने लगे हमें बहुत ही गर्व है तेरी जैसी महिला के लिए, जो दुनिया की नजर में प्रोस्टिट्यूट का काम करती है या बुराई का काम करती है, लेकिन परमेश्वर को भाया है कि तुझे वो छोटी इमारत दे। Amen. उसने कहा है मेरी बहन, तू जो भी किया आज तक का कोई परवाह नहीं, लेकिन तूने जो दूत के लिए, संदेश के लिए तूने ईमानदारी दिखाया, जो तू दूत के लिए आलसी नहीं हुई संदेश सुनने के लिए, के पर मैसेज को सुनने के लिए, इसलिए हम तुझसे प्रॉमिस करते हैं आ अभी छोटी इमारत में प्रवेश कर। अब ये इमारत के अंदर चला जा। Yes. हालेलुया। ये इमारत में तब तक रहना जब तक कि क्रोध ठंडा ना हो जाए, Amen. जब तक कि नगर को हम ध्वंस ना कर दे। तू और तेरा घराना ये इमारत में छुपे रहो। यह वो गुप्त स्थान है तो सारी विपत्ति से यहोवा तुम्हें छुपाएगा। Amen. Yes, Lord. दुर्बल हो के आओ, सिद्ध होके जाओ। इतना अच्छा ऑफर मिलेगा, इतना लगाओ, इतना मिलेगा, उस ऑफर में तो हम पागल हो जाते हैं। लेकिन ये तो उससे बड़ा ऑफर है Yes. कि पापी बन के आओ, धर्मी बन के जाओ। ये ऑफर किसी को अच्छा नहीं। अभिषेक भाई आप बैठ सकते हैं, चाहिए? ये ऑफर मजा नहीं आता है लोगों को। तुरंत उसने कहा मैं तेरी दासी हूं, मुझसे धोखा ना करना, हम इमारत के अंदर रहेंगे, मैं और मेरा घराना इमारत के अंदर रहेगा। उस छोटी इमारत के अंदर हम पाए जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तब दूत ने कहा अच्छा क्या तुमने अभी तक टेप सुना, अच्छा क्या अभी तक तुमने टेप का बातों को देखा, लेकिन अब वो घड़ी आ चुका है, टेप और बुक्स को जो तुमने सुना है वो तुम्हें इशारा कर रहा था उस तंबू की दर्शन की ओर, ताकि उसे समझो 3 महान ऋतु को और उस वेदी के पास जाओ। इसलिए टेप बॉय लोगों ने क्या किया, उस स्त्री को टेप पकड़ा के चले नहीं गए। टेप के बाद उन्होंने कहा ये टेप तुझे इमारत से जुड़ने के लिए कहता है। इसलिए ब्रदर टीम स्मिथ ने क्या कहा, वो स्त्री टेप लेके हो सकता है इतने दिनों तक का देख रही थी, लेकिन उसके अंदर व्याकुलता था। टेप के बाद उसके अंदर क्या व्याकुलता था, ताकि प्रभु उस तंबू का दर्शन क्या है उसको मुझे जानना है, उसे मुझे समझना है। वो छोटी इमारत क्या है, वो जो सत्य वचन है या सत्य दूत है, प्रेज़ लॉर्ड। और उजियाला में भिन्नता क्या है, उजियाला क्यों आया था वहां पे दूसरा ऋतु के अंदर, और उजियाला क्यों दूसरा ऋतु से तीसरा ऋतु के अंदर ओवरलैप हो चुका है।
प्रेज़ द लॉर्ड, ये मुझे जानना है। छोटी इमारत का रहस्य जानना है। जो दूत को, भाई ब्रनम को दूत ने कहा मैं तुझे वहां मिलूंगा, क्योंकि भाई ब्रनम एलोहिम का आत्मा में थे। भाई ब्रनम एलोहिम का सेवकाई कर रहे थे, और भाई ब्रनम जब ऑडिबल प्रचार किए या बेपर्दा होना प्रचार किए, उस कार पार्किंग के अंदर गए और कार पार्किंग में एक व्यक्ति से मुलाकात किए जिसको ओवरलिप किया जा रहा था, और उस व्यक्ति से जब उन्होंने मुलाकात किया, एक मिनिस्ट्री को हस्तांतरण कर रहे थे ओवरलैपिंग के द्वारा, और वहां पे एक वर्ड आया, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर कोलमैन कहता है, मैं दिखा दो उसने क्या बोला है, शायद मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर कोलमैन इसको, हाँ, ब्रदर कोलमैन इसे कहता है हैंड ओवर करना, हस्तांतरण, सही है, हैंड ओवर करना। गॉड ब्लेस यू, पहला महान ऋतु का सेवकाई, एक महान सेवकाई हैंड ओवर कर रहा था दूसरे ऋतु के अंदर गॉड ब्लेस यू के द्वारा। एक सेवकाई ओवरलैप हो रहा था, और ये जब हैंड ओवर कर रहा था, 65 महीने भी चला गया, 66 के बाद दुल्हन युग चालू हो गया और वो हैंड ओवर किया गया था, और वो मिनिस्ट्री 47 साल तक का युद्ध को लड़ रहा था। दूसरा महान ऋतु, और दूसरा महान ऋतु के अंदर भाई ब्रनम नजर डाल रहे थे, और वहां पे एक व्यक्ति था जो वेदी के ऊपर से एक बुलावा कर रहा था, ट्रैक में बने रहो, 7 गर्दन दुल्हन को इकट्ठा करता है, 7 गर्दन दुल्हन का बेदारी है। भाई कोलमैन बेदारी नहीं लाए, भाई कोलमैन किसी को इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन इकट्ठा करने वाला 7 गर्जनाएं था। लेकिन 7 गर्जनों को प्रचार करने के लिए परमेश्वर एक बॉडी को रखा था, क्योंकि पहला बॉडी कब्र में चला गया, तब परमेश्वर एक हैंडओवर किया दूसरे बॉडी को गॉड ब्लेस यू के द्वारा। और वो बॉडी क्या करना चाह रहा था, लोगों को अपने कह के शब्द के द्वारा, दुल्हन को गर्जनाओं के द्वारा इकट्ठा कर रहा था। 4, हालेलुया, उस गर्जनाओं का 4 मुख्य उद्देश्य को वो कलीसिया के सामने इको कर रहा था। लेकिन फिर से परमेश्वर 2012 में उसे लेके चला गया। लेकिन वहां पे जाने से पहले 10 सितंबर का दिन था, जो बुधवार का दिन था। 10 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में 25 साल पहले एक सभा चल रहा था। उस सभा में ब्रदर कोलमैन थे, और उस सभा में ब्रदर ब्लूएड प्रार्थना प्रचार करने वाले थे। और ब्रदर कोलमैन आके कहता है कि हैंडओवर उस समय मेरे साथ किया गया। ब्रदर ब्रानम ने मुझसे कहा कि मैं न्यूयॉर्क के साथ पहचान देता हूं, तो मुझे भी घमंड है कि मैं यूरोप के साथ पहचान देता हूं, लंदन कैप्टन ब्लूएड। हालेलुया। हमें मालूम नहीं था कि वो शब्द जब ब्रदर कोलमैन बोल रहे थे, हमें लगा कोई मामूली शब्द है, लेकिन वो शब्द क्या कर रहा था, फिर से मिनिस्ट्री को हस्तांतरण कर रहा था, ताकि मिनिस्ट्री क्या हो जाए, ओवरलैपिंग में आए। हालेलुया। और जैसे उन्होंने कहा, सितंबर का महीना जो कल का दिन था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी उस सेम डेट, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रेज़ द लॉर्ड, शुक्रवार शनिवार, बस यही वो डेट था, बराबर टाइम में हम है। और दूत ने जब ऐसा कहा, ब्रदर ब्लूएड उस समय हो सकता है समझ ना पाए, क्योंकि उन्होंने वहां पे कहा था यूसुफ सिद्धता का बीज अब आएगा। याकूब के अनुग्रह से यूसुफ का सिद्धता में हम जा रहे हैं। लोगों को पल्ले नहीं पड़ा। ब्रदर कोलमैन को प्रभु बुला लिया 2012 के अंदर 5 जनवरी के दिन ब्रदर कोलमैन प्रभु के पास चले गए, आमीन। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, हैंडओवर कर दिया था। इस लॉर्ड पुलपिट के अंदर सितंबर का महीना में हैंडओवर कर चुका था। लेकिन परमेश्वर हमेशा कुछ समय रखता है, तो 2 साल का गैप आया। प्रेज़ द लॉर्ड, 2 साल का गैप आया, और 2 साल का गैप के अंदर, क्योंकि ब्रदर ब्रानम जाने के बाद 2 साल का गैप आया, 65 66 से लेकर 66 67 में उन्होंने कहा था प्रचार, प्रेज़ द लॉर्ड, कि याकूब के अनुग्रह से यूसुफ का सिद्धता। तो 2 साल के बाद परमेश्वर ने भाई ब्रानम से ब्रदर कोलमैन के पास लाया संदेश। 2 साल का गैप आया ब्रदर कोलमैन से जनवरी 2012 से जाने के लिए, जनवरी 12 से 13, 13 से 14, और जैसे ही 14 में दुल्हन हिंदू पहाड़ में पहुंच गई, तब एक संदेश वहां पे आया कि दुल्हन पवित्र आत्मा है। समझ पा रहे? हालेलुया। इसलिए दुल्हन को एक दर्शन दिया जाएगा, जो दुल्हन उन बातों को समझेगी। हमें मालूम नहीं था इतने साल तक, लेकिन परमेश्वर हमें समझाया।
इसलिए दौड़ते हुए भी हम पकड़ पा रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, ये 3 महान ऋतु को। आमेन। हम जान पा रहे क्योंकि दूत ने बोला कि मैं तुझे वहां मिलूंगा। सत्य दूत ने व्हीलर ऑफ फायर के साथ मुलाकात करने के लिए भाई ब्राह्मण से कहता है, बिली इमारत के अंदर मैं मिलूंगा। अर्थात स्वयं एलोहिम, यस, स्वयं 430 साल उनसे अलग था, व्याकुल थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब उसने मोजेस से कहता है, मोजेस उनकी चिल्लाहट मेरे कान में आ चुका है, अब मैं यहोवा नीचे उतर के आऊंगा। यस, Amen. मैं यहोवा नीचे उतर के आऊंगा। और वही परमेश्वर ने नबी से कहा, मैं मुलाकात करूंगा उस छोटी इमारत के अंदर, उस वेदी के पास, यहोवा परमेश्वर बन के मैं उनसे सहभागिता करूंगा। मैं जल्दी कर रहा हूं। प्रेज लॉर्ड, सूर्य की ताली देंगे। ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये परमेश्वर की आवाज था विली के पास, विलियम ब्रनम के पास। अब विलियम ब्रनम का जाने का समय आ चुका था, लेकिन विलियम ब्रनम ने प्रेज लॉर्ड उस आवाज को सुन लिया, जैसे कि एलिया ने सुना। एलिया अकेला था, आवाज उसका पीछा किया था, आवाज उसे कभी नहीं छोड़ा, आवाज उसका मार्गदर्शन कर रहा था। वही आवाज उसके पास गया, बोलता है, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे लंबी यात्रा करना है, तुझे 3 महान ऋतु को लेके जाना है। उसने कहा, यहोवा मुझे तेरे लिए जलन है। आमीन। कि लोग तेरी सेवा बंद कर दिए, लोग संसार में इतने उलझ गए हैं कि तेरी सेवा करना उन्हें अब मजा नहीं आता है। बुधवार मीटिंग तो नहीं के बराबर रहते, रविवार को भी मन किया तो बेटाइम आते हैं, और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें दुनिया में कैसे शोहरत हासिल करना है, कैसे दुनिया में आगे बढ़ना है, उतना ही मालूम है। यहोवा मुझे तेरे लिए जलन आ गया है। और लोग कहां गए जो पैदल कीचड़ में आते थे और सभा में बैठा करते थे? उनके पास अच्छा पहनने का ड्रेस नहीं रहता था, फिर भी सभा में आते थे। लेकिन हे पिता यहोवा परमेश्वर, अब लोगों के पास हजारों बहाना हो चुके हैं, इसलिए मेरे अंदर तेरे प्रति जलन आ गया। मैं क्या करूं? यहोवा परमेश्वर का आवाज उसके पास आया। आमीन। क्योंकि पहले बवंडर आया, लेकिन यह वो कभी भी उतना खुश नहीं था इतना बवंडर को देख के, क्योंकि उसके अंदर व्याकुलता था। बहुत बड़ा आंधी चला, वो आंधी को देख के भी यहोवा खुश नहीं था, एलिया खुश नहीं था। क्योंकि एलिया बोला, ये क्या करूंगा आंधी को और ये बवंडर को देख के, ये उत्तेजना चिकना चिल्लाना को देख के। उसके बाद आग अग्नि उतर के आया। एलिया कहता है, उससे भी एलिया आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि एलिया को जो चाहिए था एक सिंसियर हृदय, एलिया को चाहिए था एक धीमी आवाज, एलिया को चाहिए था यहोवा डायरेक्ट दुल्हन से बातें करे, एलिया को चाहिए था कलीसिया ईमानदार बना रहे, एलिया को चाहिए था लोग आत्मा में व्याकुल हो जाए, एलिया को चाहिए था लोग अपना वस्तु को नहीं अपने मन को यहोवा के पास लाए, एलिया को चाहिए था लोगों के गालों से आंसू गिरे, अपने पापों के लिए रोए, पश्चाताप करे, उसकी उपस्थिति को महसूस करे। औपचारिक बिलीवर बन के टीवी के सामने बैठ के आनंद मनाने के लिए नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। एलिया को यही चाहिए था। तब एलिया, इसलिए भाई ब्रनम ने मैसेज का नाम प्रचार किया, प्रेज़ लॉर्ड। और भाई ब्रनम उस मैसेज में कहता है, एलिया तुझे क्या सुनाई दे रहा है? 1959 में उन्होंने प्रचार किया, एलिया, बैठ सकते आप, एलिया तुझे क्या दिखाई दे रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। एलिया तुझे क्या दिखाई दे रहा है? एलिया तू क्या सुन रहा है? उस गुप्त कमरे के अंदर, उस छोटी इमारत के अंदर तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? क्या तू देख पा रहा है? एलिया ने कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है एलिया ने कहा होगा, हे प्रभु, उस धीमी आवाज में जो शब्द आया है, उन 3 बड़े बड़े उस बवंडर के बाद धीमी आवाज में मैंने तुझे देख लिया है, तेरी सामर्थ को देख लिया है। हालेलुया। आग का खंबा को मैंने देख लिया है। उस धीमी आवाज के अंदर एक रोशनी को आते हुए मैंने देखा, एक करुण पुकार को आते हुए मैंने देखा है। यहोवा परमेश्वर मैंने देखा है, वो आवाज, वो आग का खंबा को उस छोटी इमारत में उतरते हुए देखा है, और लोगों के पापों को क्षमा करते हुए, गंदगी को साफ करते हुए देखा है। तब मैंने वहां पे सुना है, प्रेज़ लॉर्ड, तब मैंने वहां पे सुना है, हे यहोवा, मेरा हृदय व्याकुलता से भर गया है। मैंने सुना है कि वो लड़का जिंदा हो जाएगा जो सुपर कोठरी में पाया जा रहा है। मैंने यह भी सुना है कोई भी मरा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वेदी के पास पश्चाताप कर रहा है उसके अंदर जीवन आएगा। एलिया कहता है मैंने सब कुछ सुना,
सब कुछ देखा है पिता, ये होने जा रहा है। मैं सुन पा रहा हूं लोगों का देह बदल रहा है। मैं सुन पा रहा हूं भले डॉक्टर कुछ भी सर्टिफिकेट दे दे कि बच्चा जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन मैं देख पा रहा हूं वो मां जो अपने बच्चे को लेके आई है अब वो जिंदा होने जा रहा है। Amen. Amen. ग्लोरी टू गॉड। इतना विश्वास है आपके पास? चर्च आने का विश्वास नहीं, चर्च आने के बाद यहोवा परमेश्वर से बातें करने का विश्वास, यहोवा जो बोले वो पूरा होगा, ये आमीन करने का विश्वास। Yeah. हालेलुया। ये विश्वास आपके अंदर मेरे अंदर होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए। ये पुनर्मिलन है जो परमेश्वर क्या किया, हम एक मेल मिलाप का रास्ता दिखाया ताकि हम उसके साथ सहभागिता कर सके। इसलिए कहता मैं सुन पा रहा हूँ, एलिया कहता है मैं सुन पा रहा हूँ मेरा एक उठाए जाना होने वाला है। मैं सुन पा रहा हूँ दुगनी सामर्थ्य एलीशा के अंदर आएगा। मैं सुन पा रहा हूँ अब दुल्हन तैयार हो रही है। भाई ब्रनम कहता है एलिया तो क्या सुनता है किताब में। भाई ब्रनम कहता है ये ऐसा नहीं है कि हमेशा जोर से आवाज करने वाली चीज कोई महान चीज है। ये जोर से आवाज करने वाली चीजें नहीं होती है। एक माल ढोने वाला गाड़ी जब मैदान में जा रहा होता है और जब इसे खाली किया जाता है ना, तब वो चिल्लाने और चीखने लगता है। एक मालगाड़ी जब रोड में चलता है तो रोड के चलते ढक 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 आवाज आता है। क्यों? उसके अंदर कोई माल नहीं है, खाली है, इसलिए ढम ढम आवाज आएगा थोड़ा ही में। लेकिन वही मालगाड़ी के ऊपर यदि माल को लादा जाए, पैक किया जाए, देखो कैसा उसका सस्पेंस दबे रहेगा और उसका टायर ऐसा रोड में इतना चिपके रहेगा कि वो कितनी चलाए पता ही नहीं चलेगा, स्मूथली चलेगा। सही है? आइयो मुझे याद करने दो। अद्भुत भाई आप कभी ट्रक चलाए हो ना, मालूम है ना, खाली गाड़ी बहुत हिलेगा, बहुत साउंड करेगा, लेकिन पैक गाड़ी देखिए, पैक गाड़ी का चलाने का मजा पूछिए ड्राइवरों को, क्योंकि वो साउंडलेस होता है, कुछ साउंड नहीं करेगा लेकिन बढ़िया चलेगा। इसलिए जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे आपका हृदय झुका रहेगा, नम्र रहोगे, भाईचारा रहेगा। आमीन। खाली पीली डावा क्या करेगा, केवल चिल्लाते रहेगा। मसीह व्यक्ति आत्मा से भरे रहना चाहिए। इसलिए कहता है यहाँ पे भाई ब्रनाम कि उछलने का लिखा है, जब उसे खाली किया जाता तो वो चलने पर उछलने लगती है, खड़खड़ की जोर आवाज करती है, बहुत सी शोर मचाती है, अच्छी तरह सामानों में लदी हुई, ठीक उन्हीं ऊंचे नीचे रास्ते में अच्छे से सामान लदा हुआ गाड़ी को रखा जाए, चूं की आवाज भी नहीं करेगी। भाई ब्रनाम कहता है क्यों? क्योंकि वो भरी हुई है। आज रात कलीसिया को इसी चीज की आवश्यकता है। भाई ब्रनाम कहता है वो आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए सूर्य उससे भी कमजोर से के साथ 10 लाख गैलन पानी खींच सकता है जितनी जोर से पंप, थोड़ा सा हम एक बाल्टी पानी देने के लिए पंप, Yeah. लेकिन सूर्य हजारों गुना गैलन पानी खींच लेता है। कोई सुनता है सूर्य पानी खींच रहा है करके? शोर नहीं करता है। सही है? हर घर के सामने ओस का बूंद पड़ा रहता है सुबह सुबह, लेकिन जब उठते हैं उसके बाद ओस गायब। सब चीज को सूर्य क्या कर लेता है? खींच लेता है। कभी सुने सूर्य को खींचता हुआ? नहीं। लेकिन एक मोटर को 1 गिलास पानी मांगो, मोटर आवाज करते हुए आपको देगा। भाई ब्रनम कहता है जितना शोर हम पंप में 1 गिलास पानी खींच सकते हैं, आमीन, ये सही बात है। आकाश धरती पर ओस का उससे भी कम शोर के साथ छिड़क सकता है। जितनी शोर आप अपने घास के मैदान में या बगीचा में पानी छिड़कते हो तो आवाज करता है जितना ज्यादा पाइप से, उससे ज्यादा कम आवाज करता है पूरी दुनिया में परमेश्वर जब ओस डालता है। परमेश्वर ओस का बूंद गिराता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, लेकिन मैं बगीचा में थोड़ा पानी गिराऊंगा पड़ोसी को सुनाई देगा। रे चौपटे असला नहीं होता है ना। भाई ब्रनम कहता है प्रेज़ लॉर्ड, क्या आपने कभी ग्रहों को घूमते हुए सुना? महान चीजें हमेशा शांत रहती है, उतावली नहीं करती है, बकबक नहीं करती है, एक दूसरे के बातों में उलझी नहीं रहती है। एक सच्चा धर्मी व्यक्ति अपने आप को सही प्रूव करके अगला व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए जल थल एक नहीं करती है, वो छोड़ देते एक दूसरे को, शांत रहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि तुझे बदला उसे भी बदलेगा। नबी कहता है पवित्र आत्मा को देखे
आज रात ये आता है, तो ये सब कुछ जितना शांत कर देता है, लेकिन हम सनसनी महसूस होने के पीछे भाग रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उस आवाज को सुनने में हम विफल हो रहे हैं जो परमेश्वर हमें यहाँ बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में बातें कर रहा है। इसलिए भाई ब्रैनम ने कहा क्या भविष्यवाणी थी ये बिल्कुल पहले 1967 में जब ये दर्शन खुलना, भाई ब्लूएट कहता है यहाँ पे दर्शन खुलना भी शुरू नहीं हुआ था, ये भविष्यवाणी करने के दिन का यात्रा का समय था 1967 में। और ब्रदर कोलमैन के पास परमेश्वर का दूत वो तंबू के दर्शन को लेके आया और उसे उन बातों को बता रहा था। और भाई कहता है आज यही भविष्यवाणी हमारे कानों में भी सुनाई दे रही है। परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने वो किया है, ये निर्णय का घड़ी है मेरे प्रियो। वही उसकी पुष्टि की, वो परमेश्वर का अपने वचन की सबसे सामर्थी रीति से पुष्टि करने वाला है कि वचन को आपको वचन के द्वारा, आमीन। क्योंकि प्रभु स्वर्ग से आग भेज सकता है, लेकिन उसने इस परिपक्व समूह के लिए आग गिरा के आपको उत्तेजना में नहीं डाला, लेकिन आपको परमेश्वर जो परिपक्व समूह हो वचन दे दिया। आग की उत्तेजना को नहीं लाया कलीसिया के अंदर कि यहाँ का लेडीज लोग पुराने भाषा बोले, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट भी जेंडर देख के आता है, अन्य भाषा लेडीज को ही ज्यादा आता है, और दर्शन भविष्यवाणी पुरुष को ज्यादा आता है। ये गिफ्ट भी देखो जेंडर देख के आ रहा है, लेकिन परमेश्वर कभी वैसा नहीं किया। उसकी चुना हुआ समूह को परमेश्वर वचन से बढ़कर कुछ नहीं दिया। आमीन। आपके पास 9 का 9 वरदान होने दो, लेकिन आपके पास वर्तमान समय का संदेश होना चाहिए। उत्तेजना खत्म हो जाएगा, दान वरदान जाता रहेगा, चैरिटी नेवर फेल, दिव्य प्रेम वचन कभी हारेगा नहीं। आप वचन में मजबूत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन में मजबूत बनना चाहिए। इसलिए मिनिस्ट्री ने 12 सालों तक का वचन प्रचार किया ताकि दुल्हन इमारत के अंदर चला जाए सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म के लिए जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था। नबी कहता है एक सूअर को मेमना बनाना, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म एक संक्रमित को डाला जाएगा ताकि वहां से मूल बाहर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो 1966 में जब गॉड ब्लेस यू कहा, 65 में जब गॉड ब्लेस यू कहा गया, 64 या 65 में गॉड ब्लेस यू कहा गया, ब्रदर कोलमैन को एक संक्रमित के ऊपर हैंड ओवर किया जा रहा था ताकि वो संक्रमित उसे ले और मूल को दृश्य में लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नबी चले जाने के बाद, प्रेरित चले जाने के बाद, प्रेरित ने जब हैंड ओवर किया एक पशु, मंकी बॉडी, उन्होंने कहा मेरा शरीर हो सकता है बंदर से मेल खाए, लेकिन मैं केविन ब्लूएट संक्रमित हो सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है। हैंड ओवर किया गया संक्रमित बॉडी को, लेकिन वो संक्रमित बॉडी से ही ये पवित्र आत्मा का रेवलेशन जब आया, वो मूल स्वभाव को लेके आ रहा था इमारत के अंदर। पकड़ पा रहे हैं कि नहीं भाई? समझ रहे हैं? छोड़ दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी। ओ हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं? आमीन। समय तो हो गया है, मैं जल्दी से इसे खत्म कर दूंगा सोचा। सो ब्रदर कोलमैन ने, ब्रदर ब्लूएट ने जो कहा उस समय यहीं पे रोक रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम पे आपको बता सकता हूं। इसलिए मैंने कहा कि पहरे पर खड़ा रहूंगा, घुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें को लिख दे, हस्तलेख पटियों पर साफ साफ लिख दे, ताकि अब दौड़ते हुए लोग सहज से पढ़े, समझ सके जो दुल्हन को दर्शन दिया गया है। क्योंकि इस दर्शन की बात अपने नियत दिन में पूरा होगा, एक समय में पूरा होगा, पर निश्चय इसके पूरे होने का समय अब वेग से आ रहा है। ये दर्शन पूरा होने का समय और तेज गति से आ रहा है। कौन सा दर्शन? छोटी इमारत का दर्शन। छोटी इमारत में क्या है? दूल्हा और दुल्हन है। छोटी इमारत में क्या है? फूलो फलो और भर जाओ है। छोटी इमारत में क्या है? एक संक्रमित जाके एक मूल बालक, मनुष्य बालक को लेके आने का सेवकाई। तो यह दर्शन अब वेग से पूरा होगा। कोई तो आपके बीच में होगा जो उस मूल स्वभाव को लेके आ रहा है। आमीन। इस दृश्य में उस स्वभाव को लेके आएगा, उसके लिए चाहे उसे आग का बपतिस्मा से गुजरना पड़े। इसलिए कहता है कि इस दर्शन की बात को अब नियत समय में पूरा होने का समय आ चुका है।
और इसके पूरे होने का समय देख से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इतने वर्षों तक इसके लिए विलंब भी हो गया होगा, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि निश्चय वो पूरा होगा, उसमें अब देर ना होगा। आमीन। देखो, लोगों का मन फूल उठा है, उनका मन सीधा नहीं है इस मैसेज को समझने के लिए, परंतु मेरा जो धर्मी जन है अपने विश्वास में जीवित रहेगा। इसलिए सिक्स सील ऑफ पेंटिकॉस्ट लॉ हमें पापी घोषित कर सकते हैं, लेकिन दुल्हन को समझ दिया गया है। आमीन। दुल्हन को समझ दिया गया है। दुल्हन इन दिनों का संदेश को सुन के अपने आप को तैयार कर रही है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अचानक जो मंदिर में आ रहा है अपने आप को तैयार करा। जस्ट अंतिम एक कोट को पढ़ देना चाहता हूं, इसलिए कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग करेगा? आमीन। क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते थे, हम बंद होने वाले भेड़ों के समान गिने जाते थे, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि निश्चय मैं जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि का खाद्य पदार्थ मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। ओ, ना तो भविष्य, ना वर्तमान, ना मौत, ना कोई अन्य चीज, जो कुछ जो आपको अलग कर सके ऐसा कोई चीज नहीं है। आप पर तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया है। आपको तो इस बात का प्रकाशन मिला है कि वो कौन है। अपने हृदय में आप जानते हैं आप मृत्यु से पार होकर अब जीवन में प्रवेश कर चुके हो। इसलिए कहता है भाई, चाहे हमारे प्राण हमारे देहों में से निकल गए हो, भाई प्रणाम कहता है, चाहे हमारा शरीर सड़ भी गया रहेगा, चाहे हम मिट्टी में भी मिल गए होंगे, चाहे हमारा शरीर जला दिया जाए रहेगा, चाहे हम समुद्र की तलहटी में पहुंच गए होंगे, तो अभी हम अंतिम दिन में फिर से जिला उठाएगा वो आवाज। पवित्र शास्त्र कहता है दूत ने समुद्र पर अपना सब कुछ उंडेल दिया, आत्मा को उंडेल दिया, और जो कुछ मृतक हो गए थे वो बाहर निकल कर आ गए। हमें उस परमेश्वर से कोई अब छिपा नहीं सकता, या हमें उस परमेश्वर से कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसका प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसके लिए जिए। इसलिए कहता है चाहे लोग गुर्रा रहे हो, झगड़ा रहे हो, गर्मी हो, ठंड हो, हर परिस्थिति में एक मसीह व्यक्ति को चर्च जाना अच्छा लगता है। भाई ब्रनम ने कहा, इसलिए हमेशा रूपांतर शक्ति, हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को दो। परमेश्वर को पहले स्थान में रखो, अपने परिवार को दूसरे स्थान में रखो, खुद को तीसरे, सबके खातिर में आखिरी में रखो। हर चीज को सिर्फ अपने इर्द गिर्द, अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द केंद्रित करने की कोशिश मत करो। किसी और के लिए कुछ करे, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए सेवा करो, परमेश्वर के लिए जियो। मसीह और परमेश्वर को पहला स्थान दो। संगति का अवहेलना ना करो। बहुत से लोग सचमुच में संगति को पसंद नहीं करते, वे चर्च जाने से इच्छुक नहीं है, खासकर रविवार बुधवार के दिन। आमीन। वो पारिवारिक व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं, घर पर टिके रहते हैं, टीवी शो देखते रहते हैं, पारिवारिक कार्यों में उलझे हुए रहना पसंद करते हैं। यह दर्शाता है कि उनके अंदर परमेश्वर पहला स्थान नहीं है। आत्मिक जीवन से हटकर सांसारिक सुख सुविधाओं में केंद्रित होकर रहते हैं, परमेश्वर के स्थान का महत्व को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर से अधिक अपने सुख सुविधा और अभिलाषाओं को महत्व देते हैं। यही कारण है कि अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। मसीह और परमेश्वर को पहला स्थान हमेशा हमें देना चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने कहा, मुझे यरूशलेम का धुन खा गया है। इसलिए भाई टीम स्मिथ ने कहा, प्रेज लॉर्ड, कि उन व्यक्तियों के साथ अपना पहचान दो जो वचन के साथ पहचान देता है। इसलिए कुलुसियों में कहता है पौलुस, चौकस रहो कि कोई भी तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे की द्वारा अहर ना कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। उसमें कोई तुम्हें धोखा ना दे, तुम्हें उलझा के ना रखे। मनुष्य का बना हुआ ये जो परंपरा, रीति रिवाज, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इधर आना चाहिए, उधर आना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये परंपरा रीति रिवाज में उलझा के तुम्हें आत्मिकता से कोई वंचित ना करे।
यही चीज कलीसिया को रोक देता है। बहुत अच्छा चलते रहते हो, फिर बोलते हो ओ भाई वीडियो कैमरा चला रहा है लेकिन उसका लाइफ ऐसा है, ये भाई म्यूजिक बजा रहा है लेकिन इसका हेयर स्टाइल ऐसा है, वो भाई ऐसा करता है लेकिन वो गाता ऐसा है, ये बहन ऐसा है लेकिन ये क्यों चर्च में वो तो बेदारी में दिखते रहती है लेकिन इसका लाइफ को हम जानते हैं, ऐसा खाती है ऐसा पहनती है। तत्व अहर से तुम्हें क्या ना कर ले, ज्ञान से अहर ना कर ले, दुनियावी तौर तरीका में आके एक दूसरे को देख के। आप मसीह हो, आपका नजर केवल वर्तमान समय का संदेश होना चाहिए। यदि परमेश्वर आपको बदल दिया ये काफी है। Yes. भाई ब्रनम ने कहा प्रभु इस लड़की को धरती से ही उठा ले। सही है सोए ब्रदर, उठा ले। ऐसा लोगों को दुनिया में जीने का जरूरत नहीं जो हाथ में सिगरेट लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, ये यहाँ पे आके दो लड़कों के साथ बीच में बैठ के सिगरेट पी रही है। मानता हूं गलत है, भ्रष्ट है, वो स्त्री गलत है, उसका तौर तरीका गलत है, भ्रष्ट है, लेकिन तू तो परमेश्वर का जन है। तूने कैसे सोच लिया कि उसे नाश होना चाहिए? उसके लिए तेरा माइंड क्यों टेंशन ले रहा है? प्रभु इसे खत्म कर दे। परमेश्वर का वही धीमी आवाज उसके पास आके कहता है बिले, जब तू पापी था, तेरे पापा का बोतल लेके घूमता था, उस समय तो मैंने तेरे को कभी नहीं मारा। सही है, मैंने तेरे पाप को क्षमा किए। उसने कहा जब मैं तुझे क्षमा करके बदल सकता हूं तो वही परमेश्वर आज भी जीवित हूं कि मैं उसे भी बदल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तू उसके चलते तू क्यों ठोकर खा रहा है? प्रार्थना कर ताकि जैसा तू बचाया गया वो बचाया जाए, सारा चीज खत्म हो जाएगा। देखो कल इस समय हनी ऐसा उंडेला जाएगा, तुरंत भाई ब्रनम गैर घुटने में आके कहते हैं सिस्टर आई एम सॉरी। बोलता है मैं, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मेरे मन में तुमको मैं दुनिया से उठने का प्लान बना लिया, चौंक गई। अरे आप तो मेरे को जानते नहीं, मैं आपको जानती नहीं, फिर भी मेरे लिए इतना। उसने कहा मुझे ऐसे स्त्रियों को देख के अच्छा नहीं लगता है जो छोटी छोटी कपड़ा डालती है, स्मोकिंग करती है। मेरे लाइफ में पहली बार मैंने भी देखा जब दिल्ली हयात में रुका हुआ था, मैं और भाई एंथोनी, और लगभग 17-18 साल की एक लड़की थी या 16 साल की थी पता नहीं, एक दो लड़कों के साथ आई, उसी हयात के अंदर आई और वहां से बाहर निकली। जैसे हम लॉबी में आए वो भी लॉबी में, और आके सडनली हमारे सामने ही सिगरेट निकाल के पी रही है, जस्ट इतनी ही दूरी में हम। मैं देखा, मेरा सिर चकरा गया। ऐसा भी भाई एंथोनी कहता है आप आज देख के ऐसा हो रहे हो, आप मुंबई में हर दिन आपको देखने को मिलेगा। संसार इतना भ्रष्ट हो चुका है, स्त्री लोग भी गुटखा खाने लगे, सिगरेट पीने लगे, पुरुषों के समान अपना हरकत करने लगे, सोचने लगे कि पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। ये मानसिकता, ये मेंटलिटी क्या कर दिया, एक स्त्रियों को भी भ्रष्ट कर रहा है, पुरुषों को भी भ्रष्ट कर रहा है। हम उलझे, और जब जब ऐसा कड़ाई प्रचार होगा, चाहे मैं हो चाहे इतिहास गवाह है, लोग विरोध में उठते हैं। जब भी एक करेक्शन का बात आता है, लोग बहुत सारा नुक्स को निकालते। भला होता कि जब वो शब्द आए रिपेंट करे। भाई नबी ने तुरंत उसके सामने माफी मांगा। जानते क्या हुआ? उसी घड़ी वो स्त्री का लाइफ बदल गया। ये बुरा युग है मेरे भाई, ये शैतान की अदन की वाटिका है मेरे भाई। इस अदन की वाटिका से हम लौटाए जा रहे हैं एक मूल सहभागिता के द्वारा, एक पुनर्मिलन के द्वारा। परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता को बनाया है ताकि हम वापस लौटाए जाए। क्या तैयार है जाने के लिए? ओ एक छोटा सा कोट पढ़ दो, अंतिम भाई म्यूजिक देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए खुदाया तेरे दर पे हम आए हैं, इसको गाएंगे हम, उसके बाद जैसा वर्शिप भाई कराएंगे हम करेंगे। सो एक अंतिम कोट, मैं जानता हूं टाइम हो गया, लेकिन अंतिम कोट है। आपको अदन में जाना है, मूल अवस्था में लौटाए जाना है, आपको वेदी के पास आके ईमानदार बनना है, आपको सारी गंदगी को दूर करना है। जवान बच्चों, यो समय खत्म हो चुका है। जैसा तैसा चर्च चला रहे थे, कन्वेंशन कर रहे थे, अब आओ उसकी महिमा को देखो। यह बुरे युग का ईश्वर, बुक का नाम है 1965 1 अगस्त को उन्होंने प्रचार किया है 1965 में। देखिए इस आधुनिक व धार्मिक बुरे युग का कौन अगुआ है? यह शैतान है, जो इस भले और बुरे वृक्ष को लेके आ रहा है हमारे आंखों के सामने, सोशल मीडिया में या हमारा लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा। शैतान इसका अगुआ है। सही है?
मैन्युफैक्चर कहां से हो रहा है? शैतान की अदन वाटिका से हो रहा है। टैब, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, सारा सिस्टम, इसका कर्ता धर्ता कौन है? इब्लिस। ये शैतान के अदन की वाटिका है। ये प्रोडक्ट वहां से निकल रहा है ताकि इस प्रोडक्ट के द्वारा फायदा भी हो, नुकसान भी हो। भाई नबी कहता है, अर्थात नामधारी कलीसिया में लगा रहा है, अपनी तथाकथित कलीसिया रूपी दुल्हन, अपनी सुंदर वैज्ञानिक दुल्हन को चर्च ऑफ क्राइस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकोस्टल सभी तथाकथित कलीसियाओं से उन सब पीएचडी उपाधियों सहित जो प्राप्त की जा रही है, लॉर्ड, इनके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। बच्चों, उससे दूर भाग जाओ, उससे दूर भाग जाओ। समझो, महान सुंदर तथाकथित कलीसिया क्यूमिनल में विवाह के लिए उसकी छाप की ओर आगे बढ़ रही है। अपने चेहरे पर रंगों की लिपापोती कर रही है, छोटे छोटे कपड़ों को पहन रही है, सुंदर सांसारिक वेशभूषाओं को पहन रही है, काम उत्तेजित करने वाली वस्त्रों को पहन रही है। वास्तव में वे परमेश्वर के पुत्रों को पकड़ने के लिए शैतान की सच्ची शिष्या बनी हुई है, दासी बनी हुई है। मसीह में पूर्ण वयस्क जन्मे लड़के को किसी पुराने दुराचार में फंसने के लिए विवाह करती है, ये सही बात है। आप कहते हैं बाल कटाना भला, इससे क्या होगा? जस्ट थोड़ा सा बाल कटा दिए, क्या होगा? भाई आइए, हम यहां पर सिर्फ 1 मिनट के लिए देखें। मैं यहां पर ये महसूस कर रहा हूं, इससे कोई क्या रुष्ट हो गया? हो सकता है कि जो इस संदेश को टेलीफोन के तारों के जरिए कहीं सुन भी रहा हो या गूगल मीट से, उनमें से कोई रुष्ट हो गया हो। सुनिएगा, एक स्त्री के लिए उसके बाल नाजिर वाला प्रतिज्ञा है। सिमियोन के लिए बाल उसका नाजिर वाला प्रतिज्ञा था। जब कोई स्त्री अपने बाल को काटती है, कैंची चलाती है, तो वह पूरी तरह से नाजिर शपथ का अर्थात मसीह की दुल्हन होने का इनकार करती है। भाई ब्रह्म ने कहा, कोई लड़की यदि बाल काट भी दी, कोई नहीं देख रहा है करके, वो अंदर ही अंदर मसीह को अपना पति मानने के लिए रिजेक्ट कर चुकी है। और मसीह को आपको चर्च आने से देखना नहीं है, आप कहीं भी रहोगे वो तुम्हें देखेगा, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसके द्वारा पूरी तस्वीर को ही वो बिगाड़ देती है। सही तौर पर तो नाजिर वह होता है जो कि किसी एक खास उद्देश्य के लिए अलग किया गया है, जैसे कि दुल्हन को। क्या ठीक है? सिमसोन एक युग के लिए तथा खास उद्देश्य के लिए अलग किया गया था, इसलिए उसके लंबे बाल थे। वह स्त्री जो परमेश्वर की संतान है, वो अपने बालों को यह दिखाने के लिए बढ़ाने दे कि वो परमेश्वर के प्रत्येक वचन के लिए संसार से अलग की गई है। यदि वो उन अपने बालों को काट देती है, तो मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि वो संगति मंडली में कितनी अच्छा आधुनिक नृत्य करके चर्च में आके डांस करती हो, वो कितना अधिक गीत संगीत या हमारा संगीत टीम के अंदर आके मधुर सुर में गीत गाती हो, वो कितना अधिक गैर जुबानों में अन्य भाषा बोलती हो, वो कितनी अधिक ऊंचे नीचे कूदती दौड़ती फांदती हो, उससे हर तरह के संस्थाओं की कितनी भी सहायता की गई क्यों ना हो, फिर भी यदि बाल काटती है, वो आत्मिक रीति से मरी हुई है। यह यहोवा की वाणी है, यह परमेश्वर का वचन है, यह 1 कुरिन्थी 14 अध्याय है। हम अपनी नाजिर शपथ का इनकार उसने कर दिया है, या चाहे उसने आधुनिक युग के ईश्वर के सामने अपने आप को बेच दिया है। अब आप युवती या महिला, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको शर्मानी चाहिए। वे सच में तो परमेश्वर के पुत्रों को पकड़वाने वाली है, जैसा कि वे तब थी जिसके लिए यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, स्त्रियां सुंदर थी और परमेश्वर के पुत्रों ने उन सुंदर स्त्रियों के पहनावा और मेकअप के द्वारा आकर्षित होके उनको जिसको चाहा उसको रख लिया, लव मैरिज कर लिया। वैसे ही तब होगा जब मनुष्य का पुत्र वापस धरती में एक देह में लौटाया जा रहा होगा, उस समय वैसे ही आत्मा कलीसिया में काम कर रही होगी। उनका ईश्वर सोचता है कि वो बड़ी महान, मनमोहक और वैज्ञानिक तरह से जन दिखने वाली महिला है। ज्ञान और हॉलीवुड के फैशन शैतान की अपनी ही एक
दुकान में साकार होते जा रहा है। और आप जानते हैं निश्चय सारी बेहुदी व्यर्थता वहीं से शुरू हुई है, हॉलीवुड से। पहनने का, चलने का। हम बोलते हैं हम कोई मूवी नहीं देखते, हम बोलते हैं हम कोई सीरियल नहीं देखते, हम बोलते हैं हम कोई शॉर्ट्स नहीं देखते हैं। देखो हमारे मोबाइल को चेक करो, हम कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद देखो दुनिया का कोई हॉलीवुड का कोई एक्टर यदि बियर्ड को ऐसा बना के लंबा किया है, चर्च में भी दिखेंगे। कोई इधर पूरा कटा दिया है, चर्च में भी वही दिखेंगे। कोई मूंछ को साफ करके दाढ़ी रखा है, चर्च में भी वैसे ही लोग दिखेंगे। अरे तुम मूवी नहीं देखते हो, तुम शॉर्ट्स नहीं देखते हो, ये किधर से आया? ये कौन सा प्रेरणा है? नहीं, हम सच में नहीं देखे। मैं मानता हूं तुमने नहीं देखा है, लेकिन तुम नहीं देखे हो तो तुम शैतान की आत्मा से ग्रसित हो कि तुम बिना देखे भी जो आत्मा दुनिया में काम कर रहा है वो आत्मा तुम्हारे अंदर भी काम कर रहा है। आप बोलो नहीं नहीं नहीं, शैतान का आत्मा नहीं, हम देखे थे। देखे थे तो दुगनी आत्मा आपके अंदर है शैतान का। हम बोलते हैं हम कोई कल्चर नहीं देखते, लेकिन देखो आजकल की स्त्री बहनों को देखो, वैसे ड्रेस पहनेंगे जो संसार के लोग पहनते। आजकल का चलन है। परमेश्वर के लोग किसी चलन में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के लोग वचन में चलते हैं। मैं खत्म कर दिया हूं। लिखा है कलीसिया बड़ी सरलता से, क्या लिखा है? वो उसकी कलीसिया है, वो तो उससे प्रेम करती है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं। हमारे पादरी के पास इस तरह की बातों को कहने के लिए बेहतर समझ है, लेकिन उसके पास उन बातों को कहने का पर्याप्त समझ नहीं है जिन्हें परमेश्वर तब कहता था। तुम्हारा पादरी यदि कुछ नहीं बोलता है, भाई ब्रह्मम कहता है, उसके पास भी समझ नहीं है। अर्थात कलीसिया बड़ी सरलता से उसकी आराधना करती है। वो तो उससे प्रेम करती है, वो वही करना चाहती है, लेकिन सच्चा कलीसिया किसी के साथ सम्मिलित नहीं होगी। उस तरह की किसी भी बात को नहीं पकड़ेगी। उसे तो उन चीजों से, आधुनिक इजेबेल की आत्मा से अलग रहना पड़ेगा। वो कुछ अलग किस्म का आचरण करेगी। ऐसा उसके अपने स्वभाव के कारण है तो उसने पाया जाता है। तुम कैसे किसी भी स्वभाव के हो सकते हो? वो तो अपना विचार बना रहा है। कैसे अपने स्वरूप में हाथ भर की बढ़ोतरी कर सकता है? यदि आप 5 फुट लंबा होने के लिए बनाए गए हो तो आप कभी भी 6 फुट लंबा नहीं हो सकते। ओ हाँ, जैसे बूथ केली बोरेन की लंबा करने वाली मशीन, यहाँ पे एक मशीन का नाम लिए हैं जो 5 फुट वाला व्यक्ति को वो मशीन के अंदर जाके कुछ प्रैक्टिस करता है तो उसका लंबाई बढ़ता है। बोलता है परमेश्वर तुम्हें जैसा रखा है तुम्हें वैसा रहना चाहिए। तुम रिक्कियों का झुंड, मतलब चूहा का झुंड बनने वाले पुरुष हो। तुम एक पुरुष के होने के लिए जन्मे हो तो तुम एक पुरुष की तरह कार्यकलाप करो। तुमने अपनी लटाओं को, अपने बालों को अपने चेहरे पर घुंघरालू करके लटकाने का जरूरत नहीं है, और लोगों के सामने अपने बाल को उड़ा के हीरो बनने का जरूरत नहीं है, ताकि तुम काम उत्तेजना में दिखाई पड़ो, ताकि कोई लड़की तुम्हें देखे और तुम्हारा इस हेयर स्टाइल के द्वारा तुम्हारा दीवानी बन जाए। तुम सांप की दोगली संतान हो, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ी है? तुम अपने आप को मेथोडिस्ट कहते हो, पेंटिकोस्टल कहते हो, लूथरन्स कहते हो, मसीह होने का दावा करते हो, लेकिन संसार से भी बदतर तुम्हारा जीवन है। मैं मेरे चर्च के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर एक क्रिश्चियन के लिए कह रहा हूं। जो दावा करता है मसीह होने का, उनकी लटाओं को देखो। पुरुष स्त्री के समान बालों को बना के मशीन चला रहा है, ताकि उनके हेयर स्टाइल को देख के, बियर्ड को देख के लड़की काम उत्तेजना में आ जाए। लड़की ऐसे ऐसे ड्रेस पहन रहे हैं कि लड़का उसकी बातों में आ जाए। संसार टूटता चला जा रहा है, संसार अपनी अवस्था को खोता चला जा रहा है। इसी बीच में परमेश्वर का आवाज आता है, हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर आओ, एक रास्ता आपके लिए बनाया है। उलझे मत रहो संसार में, संदेश के साथ पहचान दो। रीति रिवाजों में लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, ये कुटुंब क्या कहेगा, उनको प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध में मत आओ। इसलिए पतरस कहता है यदि मनुष्य को खुश करने वाला होता तो मैं परमेश्वर का सेवक कभी नहीं बनता। मुझे परवाह नहीं है मुझे दुनिया क्या बोलता है, लोग मुझे क्या बोलते हैं। आज हमारे पास सब चीज के लिए समय है, पार्टी जाने के लिए, शादी जाने के लिए, दुख जाने के लिए, भूख में जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए, काम जाने के लिए, जॉब में सिंसियर बनने के लिए, बॉस के सामने ईमानदार रहने के लिए। लेकिन हमको परमेश्वर को टाइम देने के लिए समय नहीं है, ईमानदार बनने के लिए समय नहीं है। हम किधर जा रहे हैं? मैं तो बस पुलपिट में बोल के खत्म कर दूंगा, जांचो हम किधर जा रहे हैं। लेकिन एक दुल्हन है, पूर्वी द्वार में उसको एक रास्ता दिया गया है, सारी बातों को छोड़ेगी,
वापस जाएगी। मैं आगे अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि नीचे बहुत लिखा है, चुस्त चुस्त पैजामा स्लैक्स पहन के लोग जाते हैं, स्त्री और पुरुष होने का दावा करते हैं, बहुत सारी बातें। इन बातों को मैं छोड़ दिया, लेकिन अंतिम बात कहता हूं, आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। जब याकूब को परमेश्वर चुन लिया, तब याकूब वापस लौटने का एक मार्ग, तब याकूब को बोला गया कि अब तुझे वापस जाना है। तब याकूब ने अपने पत्नी बच्चों से कहा कि जाओ मेरे भाई से मेल मिलाप कर लो, एसाव से मेल मिलाप कर लो। अब उचित नहीं है कि दुश्मनी मोल लेना, जाओ मेल मिलाप कर लो, लेकिन मेरे भाई पास जाने से पहले मैं कहां जाना चाहता हूं? मैं उस वेदी के पास जाना चाहता हूं जहां पे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था। सही बोल रहा हूं दिलीप भाई? सही बात इब्राहिम भाई? वो कहां पे गया? जहां पे परमेश्वर ने जिस पत्थर पे वो सिरोना किया था, प्रेज लॉर्ड, वो पत्थर पे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर के पास गया। और बोलता तुम तो जाओ, मैं पहले वेदी के पास जाऊंगा, मैं यहोवा से मुलाकात करूंगा। उसने सारी बातों को छोड़ दिया याकूब ने, और बोला अब लौटना चाहता हूं वेदी के पास। और जब सब लोग चले गए अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, एसाव से अपनी पत्नी बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन याकूब परमेश्वर के पास, वेदी के पास आया, घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। जो परमेश्वर सीढ़ी से नीचे आया और सीढ़ी से ऊपर चढ़ता था, वो परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए वहां पे आया, वही परमेश्वर वापस नीचे उसके पास आया। आमीन। उससे बातें किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जानता था अब से ये इज़राइल है, ये अड़ंगेबाज धोखेबाज नहीं है। इसने जो कुछ भी किया, लेकिन आज ये रिपेंट कर रहा है, ये वेदी के पास आया है पुनर्मेल मिलाप के लिए, ये लौट के आया है मेरे साथ सहभागिता करने के लिए। मेरे भाइयों, तुमने जो कुछ भी किया अब तक का, हमने जो कुछ भी किया, सारी बातों को बाहर छोड़ दो। भेंट चलाने के लिए जब आते हैं वेदी के पास, आओ हम यहाँ पे परमेश्वर से मुलाकात करें। हमारा चाल बदलने जा रहा है, हमारा जीवन बदलने जा रहा है। परमेश्वर का दूत हमें उस वेदी में मुलाकात करेगा। उसके बाद देखो, मूल अवस्था में लौट आए जाओगे, आपके अंदर कुछ भी बातें नहीं रहेगा किसी के लिए। आप अब अड़ंगेबाज से इज़राइल बन जाओगे, आप एक योद्धा बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तैयार है आप? सो परमेश्वर आपको आशीष दे। एलिया के समान आपने आवाज को सुना है। यह दुल्हन को समझ दी कि 3 महान ऋतु को इसलिए पुनर्मेल मिलाप के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि यहोवा के साथ उस वेदी के पास आप सहभागिता करो, और इस सहभागिता के द्वारा आप मूल अदम में लौट के जाओ, एक मूल स्वभाव के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक दूसरे से जरूर हाथ